नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, सीएम करेंगे मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की समीक्षा। मध्य प्रदेश के कमिश्नर और कलेक्टरों की भोपाल में 2 दिन चली कॉन्फ्रेंस के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार की मंत्री व विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। वो मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर उनके कामकाज की ग्रेडिंग तय होगी। जल्द ही मंत्रियों के साथ बैठक का दौर शुरू किया जाएगा। भोपाल में खेती की जमीन पर काट दी अवैध कॉलोनियां, 113 लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर। भोपाल जिले में कॉलोनाइजर द्वारा किसानों के साथ मिलकर खेती जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। जब इन सभी कॉलोनाइजर को चिन्हित कर नोटिस देते हुए अनुमतियों के दस्तावेज मांगे गए तो ये कलेक्टर न्यायालय में पेश नहीं कर सके। ऐसे में इन सभी अवैध कॉलोनियों को काटने वाले बिल्डर, किसान व अन्य सहित करीब 113 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिनके नाम अब उजागर कर दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित तकनीक से होगा उज्जैन सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन। सिंहस्थ 2028 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित तकनीकों के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा, गतिशीलता, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। इसके लिए उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन 2025 के 2 दिन के सत्र में ये संगम देखने को मिला। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले कोरियर की होगी जांच, नियुक्त होगा नशा रोधी अधिकारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के बाद अब देश भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में आने वाले पार्सल कोरियर की जांच की जाएगी। उन विद्यार्थियों पर भी निगरानी रखी जाएगी जो छात्र छात्रावास में रहते हुए भोजन नहीं करते या किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। परिसर को नशा मुक्त करने के लिए सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इंदौर के व्यस्ततम मार्गों पर भारी वाहनों का समय तय, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर शहर में भारी वाहनों के आवागमन को सुरक्षित और यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत जिले में मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत भारी वाहन शहर में प्रतिबंधित रहेंगे। एमपी हाईकोर्ट का आदेश, सवारी ले जाने और माल ढोने वाले 2 व्हीलर पर लगेगी पीली नंबर प्लेट। सवारियों को लाने, ले जाने वाली और सामानों को पहुंचाने में उपयोग होने वाली बाइकों को भी व्यावसायिक वाहनों की तर्ज पर रजिस्टर्ड करना होगा, जिससे अन्य व्यावसायिक वाहनों पर पीली नंबर प्लेट लगती है, इससे दोपहिया वाहनों पर भी पीली नंबर प्लेट लगेगी। ये निर्देश शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जारी किए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की युगल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि नियम के पालन में किसी तरह की ढील न हो। वायरिंग सही से नहीं करने पर बिजली कंपनी को देना होगा 16,500 का हर्जाना। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। एक उपभोक्ता के यहाँ बिजली कंपनी ने बिजली मीटर लगाया लेकिन वायरिंग सही से नहीं की, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और उपभोक्ता के घर में लगाया गया इन्वर्टर जल गया। जब उपभोक्ता ने बिजली कंपनी में शिकायत की तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा और आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और 16,500 रुपए का हर्जाना बिजली कंपनी पर लगाया। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में बारिश के आसार, इन जिलों में पड़ेगी ठंड। दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से वापस चला गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून के वापस जाने की संभावना है। शुक्रवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया, सबसे अधिक तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। इसके अलावा बनासखंड में बारिश भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का सीएम आज करेंगे शुभारंभ। कई फिल्मी और पर्यटन हस्तियां होंगी शामिल।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी करेंगे। मुख्यमंत्री शुभारंभ से पहले विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ 1-to-1 मीटिंग्स में भाग लेंगे। सीएस की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति का पुनः गठन किया गया है। ये समिति राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी, उनकी अवैध खेती और नशे से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।